खमा गणिसा, राधे राधे। तो बस सुबह का टाइम था, मैं नहा के आई थी। देख ही रहे होंगे फेस कैसा हो रहा है, मतलब बिल्कुल जैसे नहा के आते हैं तो फेस वाइट वाइट हो जाता है। ये मैंने हस्बैंड से ग्लिसरीन मंगवाई थी, क्योंकि ग्लिसरीन जैसे कि हमारा घर थोड़ा खुला है तो हवा तो अंदर कमरे तक आती है, तो स्किन ना थोड़ी ऐसी रफ हो जाती है, डल सी हो जाती है। इससे बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया है ग्लिसरीन में। तो ये अगर आप अपने हाथों पर भी लगाएंगे तो ये इससे ना बहुत आपके सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं हाथ। तो मेरे भी हाथ बहुत कटे कटे से हो गए हैं ठंडे पानी से। तो बस मैं यहाँ तैयार हो रही थी, और देखो थोड़ा सा लगाने पर आपको अजीब लग सकता है, थोड़ा चिप चिप सा लग सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये एकदम से तो नहीं लगेगा, बट बाद में ठीक हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि मैं हाथों के भी लगा लेती हूँ, और ये किसी भी एक क्रीम से भी अच्छा है। मतलब मॉइस्चराइज़र तो हम लगाते ही लगाते हैं, ऐसा नहीं है मैं नहीं लगाती हूँ, मैं भी लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र, क्रीम रखती हूँ, सब चीज़ें रखती हूँ। बट अभी इन्फेक्शन होने के कारण, अभी जब मेरी तबीयत 5-6 दिन के लिए ख़राब हो गई थी, उससे बिल्कुल फेस पर बहुत सारी फुंसी आ गई है। चेहरा थोड़ा मतलब बहुत अजीब सा हो गया। और कुछ दिन, 6-7 दिन तो हो गए हैं जिससे मैंने इतना अच्छे से सफाई भी नहीं की है। बस नॉर्मली जो मैं करती थी वो मैं करती थी। कुछ काम हो ही नहीं पाता था, इतना भयंकर वाला मुझे पेट दर्द रहता था। मैं उखड़ू नहीं बैठ पाती थी, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी, बहुत दर्द होता था। तो अभी फ़िलहाल सारी रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, अच्छा कुछ बड़ा नहीं आया, बट इन्फेक्शन और सूजन आई है। तो वो मैं गुनगुने पानी का सेक कर रही हूँ, गुनगुना पानी पी रही हूँ। तो अभी थोड़ा दिन या थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो बस धीरे धीरे करके एक एक काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। आटा मैंने छान के रखा हुआ है, और जब तक थोड़ा झाड़ू वगैरह का काम मैं नहीं कर लेती हूँ ना, तो मैं गाउन के अलावा दूसरे ड्रेस नहीं पहनती। हाँ, होता है ऐसा, जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तब मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह साड़ी पहन के रेडी हो जाती हूँ। देखिए, वो मैंने सरसों का तेल बताया था आपको कि किचन में सरसों का तेल भी बहुत काम आता है हमारे। तो मैंने एक बर्तन में थोड़ा पानी ले लिया, और मैं सारी चीज़ें पोंछ रही हूँ। और मतलब क्या ही बताऊँ, जब तक किचन फैली रहती है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भले आपका घर चाहे जैसा हो, किचन छोटी हो या बड़ी हो या कुछ भी हो, लेकिन घर जो है साफ़ सफाई से ही अच्छा लगता है। हालांकि स्पेस बहुत कम है और सामान बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा सामान तो मैंने निकाला हुआ भी नहीं है। मैंने वही निकाला है किचन में जो यूज़ हो रहा है अभी। बाकी सब तो मैंने रखा हुआ है। इतनी सारी क्रॉकरी है, डिनर सेट है, क्योंकि डाइनिंग टेबल नहीं है तो डिनर सेट का क्या ही काम, सब चीज़ें रखी हुई है। तो ये लाडली का मिरर था जो इधर पता नहीं किचन में कैसे आ गया है, शायद गलती से आ गया। और बस गोभी वगैरह निकाल के रख दूँ, शाम को गोभी की सब्ज़ी बनने वाली है। गोभी की सब्ज़ी, और देखूंगी क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। किचन में मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत, मतलब एक एक चीज़ मुझे ठीक से पहुंचनी थी, कहीं भी कुछ धूल ना रह जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी खिड़कियां आप देख रहे हैं वो ब्लैक कलर में है। और मैं जब शादी होके आई थी तब से ही मैंने अब तक कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं करवाए हैं। लेकिन परेशानी बहुत होती है, क्योंकि एक वो होता है ना, एग्जॉस्ट फैन होता है किचन में, तो वो सारा धुआं और तेल वगैरह जो भी है बाहर फेंक देता है। लेकिन यहाँ किचन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, कांच पर ही जो मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ उसके तेल वगैरह छींटे वगैरह लग जाते हैं, और यहाँ से जो धुआं है वो कमरे में जाता है। वो फ़ैन पर बहुत जल्दी गंदगी जमा कर देता है, और चीज़ों पर ही। वो मुझे साथ के साथ ही रोज़ाना हर 2-3 दिन में साफ़ करनी पड़ती है, रब करके। यहाँ देखिए, मैं दीवार को साफ़ करती, बहुत मुझे लग रहा था कि गंदी गंदी सी दीवार है, मैं इसे भी साफ़ करूँगी। तो और ओवन रोज़ाना काम नहीं आता, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिनको हवा नहीं लगनी चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि दीवार बहुत गंदी हो रही है, इसीलिए। और इसमें ना, मतलब पेंट किचन में और रूम में पेंट हो रखा है, तो आप इसे रगड़ के धो सकते हो, ऐसा है। पुताई नहीं है, यहाँ पे पेंट हो रखा है, दोनों ही मतलब रूम में पेंट है। तो जैसे ही मैंने फिर यहाँ पे रब किया इसे जूना लेके, तो दीवार साफ़ हो गई थी।
ये देखिए, आपको तो नहीं लगेगा कैमरा में, क्योंकि एक तो पूरा किचन काला है, खिड़कियां काली है, तो आपको तो ऐसा ही लगेगा जैसे गंदी है, लेकिन मैं सामने से देख रही हूँ साफ है। और हाँ, थोड़ा बहुत तो धुआं और जो है डस्ट वो जाता ही है जाली में। तो भाई रोज़ाना तो साफ़ करने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं अकेले काम कर संभालने वाली, सुबह शाम खाना, ठाकुर जी की सेवा, सब कुछ मैं ही देखती हूँ। या और भी घर के काम होते हैं, ये सारा मैं अकेले ही देखती हूँ। और कमर की तकलीफ़ के कारण मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, वज़न नहीं उठा पाती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से रब नहीं कर पाती हूँ, फास्ट झुक नहीं पाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही थी भाई, मेरी जो ये वॉल है वो अब सुंदर लग रही है मुझे। क्या होता है, छोटा सा किचन है, मैं यहाँ मिक्सर ग्राइंडर भी चलाती हूँ, तो कभी कभार बहुत सी गलतियाँ होती है मुझसे। तो देखिए, किचन मैंने बिल्कुल सही कर दिया था। और अब थी रूम की बारी। रूम ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, ठीक ठाक ही था, ऐसा कुछ फैला नहीं पड़ा था यहाँ पर। बट काना जैसे स्कूल जाता है उसके बाद में हर एक चीज़ मैं थोड़ा सही से जमा देती हूँ। ये जब यहाँ की डस्टिंग हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी, इसके बाद में मैं जो है तैयार हो जाऊंगी। और आज का जो मेरा ड्रेस था वो राजपूती ड्रेस थी, पिंक कलर की थी, तो मुझे लगता है वो गंदी हो जाती, इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया था। और वीडियो अगर फास्ट फॉरवर्ड ना करूँ तो बहुत टाइम लगता है मुझे धीरे धीरे एक एक चीज़ करने में। और पहले आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा कि पहले यहाँ पर्दा नहीं था, मैंने लगा दिया, क्योंकि किचन भी है वहाँ। अब मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ, पहले बहुत कम। और आप जानते हैं लोग में नेगेटिविटी ज़्यादा भरी है, नेगेटिव कमेंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सारे जो महान लोग हैं आप। तो बस देखिए, धीरे धीरे करके एक एक काम होता जा रहा था। और बेडशीट वगैरह सब कुछ क्लीन कर दी है मैंने, फ्रिज कर दूँ, लेकिन कुछ ना। मैं पहले क्या करती थी, झाड़ू लगाती थी, फिर मैं डस्टिंग करती थी, मतलब बाद में मैं चीज़ों को साफ़ करती थी। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं पहले ही कर देती हूँ, तो फिर बाद में मुझे लगता है कि जब झाड़ू लगाते हैं हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब डस्ट लग जाता है। तो वो छोटी सिस्टर का कॉल आया था, तो मैंने बात कर ली थी, और अभी मेरा चेंज हो गया है और अब अच्छा लग रहा है। चेंज करने के बाद में अच्छा लगता है, गाउन में अच्छा नहीं लगता, पर मेरी मजबूरी है, क्योंकि जो हमारी ओढ़नी है वो बहुत जल्दी क्या ही कहूँ मैं, उस पर सिलवटें आ जाती है, कॉटन की होती है। तो ये देखिए, बहुत सारे दुपट्टे मम्मी ने बना के भेजे हमारी लाडली बिटिया और किशोरी के लिए। और और भी मम्मी बना रही है, तो क्योंकि दुपट्टे नहीं थे। जिन लोगों से हमने ड्रेसेस बनवाई, हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी की, उन्होंने केवल ड्रेसेस बना के दी, दुपट्टे नहीं बना के दिए। और अगर किसी ने दुपट्टा बना के भी दिया तो पटके जैसा बना के दिया है। तो आपने देखा बाहर का माहौल अभी कैसा हो रहा है। और कान्हा स्कूल से आ गया था, बाकी जो थी मेरी पूजा देख लो या कहानी देख लो, सब कुछ हो गया था। और कान्हा भी अपना काम खुद कर लेता है, जो उसे करना होता है। जो बड़े काम होते हैं वो तो मैं ही करती हूँ। तो स्कूल की ड्रेस वगैरह खुद वो बनाता है, तय बना लेता है, पर अभी मुझे ठीक से बनानी थी तो मैंने कर दिया। और अब बस मुझे खाने के लिए उसे कुछ दे दूँ। तो हल्के नाश्ते में मैंने बनाए थे, नमकीन चावल बनाए थे, तो वही मैं कान्हा को दे रही थी। और मतलब इतना सा बोलना चाहूँगी कि मेरे पास तो एक रूम है, एक किचन है, ब्लॉग दिखाने के लिए बस वही सब कुछ होता है। यहाँ मैं गाजर का हलवा गर्म कर रही थी, और ये देखिए पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं गाजर का हलवा गर्म कर रही थी कान्हा के लिए और मेरे लिए। तो बाकी सब्जी आप देख ही रहे, शाम को बनेगी ये सब्जी। तो आप देख सकते हो, मैंने कहा था ना कि छोटा सा है, लेकिन क्लीनिंग में अच्छे से रखती हूँ। और अभी ना इसमें मैंने कुछ एक चीज़ें रखी है, जैसे कि मूंगफली की पट्टी होती है, गजक होती है, उसको हवा लगती है वो पानी वानी जैसे हो जाती है, तो वो मैंने अवन में रखी है। और क्योंकि दोपहर का टाइम था, और मैं दोपहर के टाइम मैंने सोचा अब थोड़ा कुछ बाहर का देख लेती हूँ। फिर मैं बाहर आई, क्योंकि गमलों की जो मिट्टी है बिल्कुल जमी हुई है, और जो रूट से वो बाहर की तरफ आने लगी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी गुड़ाई कर देते हैं, और गुड़ाई करने से पौधों की जो रूट्स हैं, जो बिना फालतू के बाहर आ रही है, बहुत सारी फैल गई हैं, वो ठीक हो जाएगी। इसमें मैंने नारियल था, वो देखा होगा आपने, बहुत 2 महीने हो गए हैं, देखो कब निकलता है। यहाँ मैंने आलू लगा के रखे हैं, जो उग गए थे वो मैंने इसमें लगा दिए।
किचन में जो आलू में निकल जाते हैं ना बहुत वाइट वाइट वाले, मैंने यहाँ लगा दिए थे। तो ये एक मिर्ची का पौधा लग रहा है, देखिए इसमें मिर्च आती है लेकिन बहुत छोटी वाली तीखी वाली मिर्च आती है। तो देखिए ये गुड़ाई हो गई थी। ये काम मैं सुबह नहीं कर सकती हूँ, सुबह का जो काम होता है बहुत ज़्यादा बिजी भी होता है। तो यहाँ देखिए शाम हो गई थी धीरे धीरे करते करते, मतलब इस बीच में हम लोग बैठे भी थे, सब नहीं है। फिर यहाँ आकर के हमने तैयारी की, पूजा की, और बस पूजा की तैयारी करने के बाद में आरती की। आरती के बाद में बनाने थे पकौड़े। 6:30 का टाइम हो गया था, और 6:30 के टाइम के बाद में बस लगता है कि अपना काम हम लोग सलटाते। यहाँ देखिए पकौड़ी बना के भगवान जी की, और बाकी भोग तो मैंने रख दिया था। ये संध्या भोग है, और जो भोजन बनेगा वो हम रख देंगे, ठाकुर जी को रख दिया है मैंने। तो ये पकौड़ी बनाई थी आज, और अभी आप देखेंगे कि हाँ मैंने पकौड़ी बनाई है। पहले मैं भगवान जी की बना के ले आई थी कि चलो भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, फिर खाना भी तो बनाना है, खाने का भोग लगेगा। तो यहाँ ना मैं इनका जो है बांस देख रहे होंगे ना, वो हमारे कुबेर देवता है, वो वाले कुबेर देवता, वो हमारे राधे कृष्ण, हमारे शालीग्राम जी, वो मीराबाई हैं जिनको हमने गर्म पोशाक पहना दी है, और ये हमारे राधा कृष्ण हैं। भाई जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है। जो लोग ये चैनल अभी पहली बार देख रहे हैं तो वो दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। और ये हमारे ठाकुर जी ने गर्म पोशाक धारण कर ली है। ये छोटे वाले गोपाल जी हैं। सब लोग आकर के ठाकुर प्रसादी ग्रहण कर लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी शाम का जो ताज़ा फूल है वो रखा हुआ है वहाँ पे, और बाकी सुबह के। और गैया को भी हमने देखिए ऊनी वस्त्र उड़ा दिया है। अब ना इनके लिए कुछ मिला नहीं है हमें, लक्ष्मी जी के लिए, गणेश जी के लिए तो वो हम देखेंगे अभी। और इधर भी गैया को पहना दिया है, और उल्लू देवता, लक्ष्मी जी, बाकी हमारे भोले बाबा ने भी जो सर्दी की पोशाक है वो धारण कर ली है। तो इस तरह से ये आज हमारे ठाकुर जी के दर्शन हैं, ये देखिए। और कैसे हमारे ठाकुर जी के दर्शन जरूर से बताइएगा। और पूजा की थाली देखिए, अभी 2 दीपक तो विसर्जित हो गए हैं। तो इस तरह से 5 चीजों से आरती हो जाती है। मैं बताती हूँ कैसे। फूल, पीताम्बर, जल का लोटा, 5 बत्ती और शंख, और घंटी तो होती है हमारी। इनमें से कोई एक चीज भी अगर नहीं है आपके पास तो 5 चीजों से आरती जरूरी होती है, वो हो जाती है। क्योंकि फूल डेली में ही नहीं मिल पाते हैं ना हमारे गार्डन में, जैसे आज नहीं है, कल है तो आज नहीं है। चलिए, अभी तक पता नहीं है आगे ब्लॉग बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी। अगर यहीं पे एंड करूँ तो भी आप जरूर से वीडियो को पसंद करना। जय श्री राधे, खमा घनी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दया मैं, किस विध मिलहु दया मैं, तुमको मैं तुमसी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, सब तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विनय विकार मिटा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा। स्वामी सब लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत भोलानंद स्वामी। पार उतर जावे, मन नहीं घबरावे, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे।
बोलो परमपिता परमेश्वर की जय, बोलो राधे श्याम की जय। जय हो भगवान। बच्चों की तरफ भी, और ये तू भी ले ले ऐसे। फिर अपने कंधे में भी लगा, जहां दर्द होता है बेटा, ये दवाई है। पीठ में भी लगा। जय हो। और ये आप सब लोगों के लिए, और क्योंकि ये दवा भी है। ठाकुर जी सबकी इच्छा पूरी करे, सब पर आशीर्वाद बनाए रखे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, बस मैं तो यही चाहती हूँ। तो और हे ठाकुर जी, इस गलती में, इस समय अगर मुझसे गलती हो गई हो कोई भी इस आरती में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तुलसी माता की करके लाओ, मैं घंटी बजा रही हूँ बेटा। राधे राधे गाइस, हमारा नहीं देखते, मम्मा आज पकौड़ी बना रही है। बेसन की पकौड़ी। आज थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी बना लेते हैं। और फिर लड्डू गोपाल के भी भोग लगाना था, तो फिर उनको भी तो धनिया पत्ती और मेथी के पत्ते काट के, मेथी पहले तो मेथी को साफ करना पड़ता है, चूटना पड़ता है, फिर मैंने मेथी काट के मेथी की पकौड़ी बनाई है। और बेसन की मेथी वाली पकौड़ी ना बहुत अच्छी बनती है, कभी आप लोग बना के देखना, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और ये सेहत के लिए ना बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि जिन लोगों को बेसन ज्यादा पचता नहीं है ना, उन लोगों के लिए सही। जैसे मुझे बेसन नहीं पचता, लेकिन मैंने थोड़ी सी बना ली कि चलो हस्बैंड ने बोला कि आज बहुत ठंड हो रही है, देखा कुछ थोड़ा सा अच्छा बना लेना, तो फिर मेरे दिमाग में बस यही एक नाम आया, मैं क्या बना सकती हूँ। मैं बाहर का बिल्कुल समोसा कचौरी या कोई चाट नहीं खा सकती हूँ, बहुत तीखा हो जाता है, और मेरा तीखा खाना भी बहुत बंद है। और ये भी मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि बस ये इतनी सी मैंने मेरे और कान्हा के लिए, और इसके पापा के लिए इतना ही, बस इतना ही हम लोग खा पाते हैं। तो हालांकि ना बाजार में देखो पकौड़ी कितनी अच्छी लग रही है, बाजार में ना बहुत आराम से मिल जाती है, बनी बनाई ला सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं बना रहे हम। तो गोपाल जी को भोग लगा दिया है मैंने, सादा पकौड़ी का भोग लगाया, उनको नहीं मैंने ये बना के कराया। तो ये मोटे बेसन की पकौड़ी है ये, इसीलिए आपको ऐसे दिख रही है। मोटा बेसन हम लोग मोहनथाल बनाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन मैंने पकौड़ी बना ली। तो ये देखिए, बाकी मैंने इसमें सब कुछ डाला है। बनी बनाई पकौड़ी मिल जाती है और वो हमें काफी रहे, लेकिन बाजार की अगर पकौड़ी आप खा के देखेंगे ना, क्योंकि मैंने पहले बहुत खाई है, इतना खतरनाक वाला तीखा आता है, उसको खा नहीं सकते। वहाँ चाहे आप वहाँ की पकौड़ी खा ले, वहाँ की आप चटनी खा ले, कुछ भी हो, उसमें मेरे मुंह में पानी आ रहा है, उसमें बहुत खतरनाक मिर्ची होती है। तो चलो अभी तो, लेकिन बाजार की नहीं खानी चाहिए। बाजार की पकौड़ी में आपको इतना मिर्च मिलेगा खाने के लिए, गोलगप्पे भी घर में खाओ। मैं क्योंकि बाहर का कुछ नहीं खा सकती हूँ, चाट वगैरह, तो हालांकि मैंने अपनी भाभी को बोला था कि मुझे समोसे खाने हैं, कान्हा ने भी बोला था। अब हम लोग वहां जाएंगे तब देखेंगे, छोले भटूरे बनवाएंगे, तो खाली पकौड़ी बार बार ज्यादा खाने का मन नहीं करता है। तो चलो आप लोग भी आ जाओ, एंजॉय करते हैं। गोपाल जी को भोग लगा दिया, बाजरा कुटा रखा है, और क्या रखा है, बाजरे का चूरमा रखा है, बाजरे का चूरमा, पकौड़ी रख दी, उनको सादा पकौड़ी रखी थी, और हमने मेथी वगैरह कटिंग करके, जो भी धनिया पत्ती जो था वो सब हमने डाल लिया है। और आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। तो अब बस मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो खा लेंगे। और अभी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, बस ये थोड़ी सी ठीक लग रही है, तो मैंने सोचा आज से व्लॉग हम लोग वापस जो है हमारे व्लॉग को शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को देखने के लिए कुछ ही नहीं मिल रहा। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय करें, आ जाए यहाँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो कान्हा को सबसे पहले खिलाती हूँ। मिट्टू, ए मिट्टू, पकौड़ी खानी है क्या? खानी है क्या बाबू? मिट्टू कैसी लग रही है? ए मिट्टू, देखो बोला ना,
अच्छी लग रही है। क्या लग रही है? ए मिट्टू, मिठू मिट्टू बाबू मिठू मिठू बोल रहा है ना? मिठू। मजा आ रहा है। पकौड़ी चाय के साथ अच्छी लगती है, पर हम लोगों ने क्योंकि अभी 6:30 हो रहे हैं और अभी अभी आरती भी की हमने। गरम है सच्ची बोल। मिठू मिट्टू खानी है क्या तुझे? अगर तुझे खानी है तो बोल, ऐसे बोल मिट्टू मिठू मिट्टू। देख पकौड़ी, देख मम्मा क्या लाई। खानी है पकौड़ी? इसे झुक के देख रहा है नीचे से, पर बोलेगा नहीं अभी। मिठू। खानी है क्या तुझे? देख मैं खा रही हूँ। ले कानू तू खा ले, कानू तू पकौड़ी खा ले, आजा। मिट्टू उसे छुप के देख रहा है। अब नहीं मिलेगी तुझे, ले। खानी है? जब भैया लेके आ रहा है ऐसे बोल, कानू भैया मुझे पकौड़ी दे दो, कानू भैया। हम लोग तो कर रहे हैं पकौड़ी एंजॉय, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और अब हम लोग खाते हैं। बाय।